सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्केट में बताई थी आपका मेजबान रफीक अंसारी कादिर। आज हम बड़े खास मेहमान के साथ मौजूद हैं और आज वफाकी और सिंध हुकूमत को लाखों रुपए का टैक्स देने वाली आल कराची फुटवेयर मर्चेंट एसोसिएशन जो इस वक्त मसाइल के अंबार में दबी हुई है और यकीनी तौर पर ये करोड़ रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं, इनके मसाइल कौन हल करेगा, ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। जबकि मार्केट के बेशुमार मसाइल है जहाँ एवरेज का मसला भी है और इस वक्त हम आल कराची फुटवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के मरकजी दफ्तर यानी कटाई कंपाउंड में मौजूद है और ये एमए जिना रोड है जहाँ करोड़ों रुपए का टैक्स जो है वफाकी और सिंध हुकूमत को अदा किया जाता है, मगर इन ताजिरों के वफाकी और सिंध हुकूमत की तरफ से कोई किसी किस्म की तवज्जो मसाइल पर नहीं दी जाती है। और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं और खुसूसी तौर पे आज के इस प्रोग्राम में आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर शजील गोपलानी साहब यहाँ मौजूद है और इनका नाम एक बड़ा ताजिरों में शुमार किया जाता है। वफाकी और सिंध हुकूमत हो उनकी बड़ी बड़ी जो तजारती मराकिज है, अभी जो लॉकडाउन लगाया गया था 18 मार्च 2020 को, उसमें वफाकी और सिंध हुकूमत के सिर्फ जो लॉकडाउन लगाया गया इसमें कई कारोबार बंद रहा, मगर वफाकी और सिंध हुकूमत से बार बार ये ताजिर रहनुमा मुलाकात करते रहे और उनसे यही कहते रहे कि जो हमारे मुलाजमीन है उनको कोई रिलीफ फराहम किया जाए, मगर हुकूमत की जानिब से ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये ताजिर बिरादरी अपने मुलाजमीन का खर्चा खुद ही उठाती रही मगर किसी को बेरोजगार नहीं किया। हमारे साथ यकीनी तौर पर आल कराची फुटवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन फैसल जान साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है आल कराची फुटवेयर एसोसिएशन के हाफिज उस्मान सिद्दीकी साहब। इनके अलावा हमारे साथ और भी जो मेहमान हैं उनसे भी गुफ्तगू होगी, मगर होगी मसाइल पर, क्योंकि आज फुटवेयर के भी मसाइल बहुत हैं, टैक्सी के मसाइल बहुत है और यकीन तौर पर हमारा प्रोग्राम का आगाज आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर शजील गोपलानी साहब से होगा। शजील साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शजील साहब, सबसे पहली बात तो है कि आल कराची फुटवेयर एसोसिएशन ने आज आपको दावत दी खुसूसी तौर पर और यकीनी तौर पर आपको बताया कि इनके मसाइल के अंबार में ये दबी हुई मार्केट और इनका एक खूबसूरत तरीन जो दफ्तर नजर आ रहा है, इन्होंने बड़ी मेहनतों से ये दफ्तर बनाया और ये दफ्तर बनाने का मकसद ये होता है कि हम अपने दुकानदारों को बेहतरीन फैसिलिटीज मुहैया करें और करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये लाखों रुपए का टैक्स भी अदा कर रही है, यहाँ सेवरेज का मसला भी है और दीगर मसाइल है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस मार्केट में आप बैठे हुए हैं ये 1990 के करीब ये मार्केट यहाँ पे कायम हुई है। वैसे तो होलसेल की मार्केट पहले भी थी, लेकिन 1990 की दहाई में ये एक पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम बना इस मार्केट का। और यहाँ पे जो लोग इस वक्त आपको नजर आते हैं जो कारोबार करते हुए, इसमें से पेशतर लोग वो हैं जिन्होंने कराची के अंदर या पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट में अपनी फैक्ट्रियां डाली चप्पलें बनाने की। चप्पल जो है उसकी एक बहुत बड़ी सनत कराची में मौजूद होती थी, अब मौजूद नहीं है। उसकी वजह जो हैं वो ये हैं कि कराची में इंडस्ट्रीज को जो है ना, या कॉटेज इंडस्ट्रीज को या इंडस्ट्रीज को कभी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिली। अब हुआ ये कि इस मार्केट के साथ जो सबसे बड़ा अलमिया हुआ वो ये हुआ कि यहाँ की इंडस्ट्री या तो पंजाब मुंतकिल हो गई या फिर जो मार्केट के जो मेजर शेयर है वो सब चाइना चला गया। चाइना से, वियतनाम से, थाईलैंड से इस वक्त चप्पलें इंपोर्ट होती हैं और यहाँ बेचती हैं। ये वो मार्केट है जहां से आपको 10 रुपए की चप्पल से लेके 5,000 रुपए तक का या 17,000 रुपए का भी शूज यहाँ मिलता है। 17,000 रुपए का जो इम्पोर्टेड शूज है कैटरपिलर का, उस कंपनी का, कैट का जिसको आप बोलते हैं, या केटू, वो ब्रांड भी आपको इस मार्केट में मिलेगा। और यहाँ पे आपको पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम जो हैं फुटवेयर इंडस्ट्रीज के, उनकी सबके दफातर या गोदाम या दुकानें यहाँ मौजूद है। शजील साहब, आप ये तमाम बातें तो बता रहे हैं कि इनकी ये तमाम शूज जो है चाइना से भी आते हैं और दीगर जगह से, मगर इनके एक मसाइल हैं और आप आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हैं और सारी जिम्मेदारी आप पर आती है छोटी मार्केटों के मसाइल हल करने के लिए, क्योंकि इनकी निगाहें आप पर होती हैं। इनके कितने मसाइल है, यकीनी तौर पर इनके मसाइल के लिए आवाज उठाएंगे, आगे तक इनकी आवाज नहीं जाती। आप वफाकी वजीर से भी मिलते हैं,
चाहे गवर्नर हो, चाहे वजीर आला हो, चाहे कमिश्नर कराची, इनसे आपकी मीटिंगें रहती है, मगर इन मीटिंगों में आप इन छोटे छोटे जो ताजिर होते हैं उनके मसाइल के आगाह क्यों नहीं करते? देखें, ऑल सिटी ताजिर एसोसिएशन के जो प्लेटफॉर्म है उससे हम आवाज सिर्फ वर्बली नहीं उठाते। हम सबसे बड़ी बात यह है कि हम हर चीज राइटिंग में, चाहे प्राइम मिनिस्टर का डेस्क हो, चाहे सीएम का डेस्क हो, चाहे किसी नेशनल टैरिफ कमीशन जो कि पूरी एक प्लानिंग करती है मुल्क की मैशत चलाने के लिए, हम उनको, ट्रेड बॉडीज को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, हर जगह हम ये चीजें बेचते रहते हैं। अभी भी हमने ये बात की हुई है कि आपको इंडस्ट्रीज को अगर आपको आगे परवान चलाना है तो आप फैसिलिटेट करें, उसके लिए हम हल भी बताते हैं। लेकिन मसला ये है कि आप ब्यूरोक्रेसी जो है वो ये समझती है कि वो ही से मुल्क चला सकती है, बाकी जो आवाम है वो तो इस मुल्क के लिए, इनके लिए भेड़ बकरी है। ये मैं आपको बिल्कुल बरमिला आपके चैनल की तरफ से बोल रहा हूँ कि उनकी नजर में हम लोग भेड़ बकरी, हमारी कोई भी तजवीज वो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होती। आप देख लें इस वक्त जो इन्होंने बजट आया उसके अंदर जो इन्होंने 0% कस्टम ड्यूटीज की है रॉ मटेरियल पे, 4401 से लेके 4409 तक की एक ही आइटम है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, एक ही आइटम इंपोर्ट होनी है और उसमें 4406 तक तो आप 0% ड्यूटी कर रहे हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी खत्म कर रहे हैं, 07 पे आप जो है ड्यूटी रख रहे हैं, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। एक कंटेनर पर 70,000 रुपए का फर्क आता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारी ब्यूरोक्रेसी, हम अपनी तौर पे हर आवाज, मैं फिर वही बोलता हूँ, वर्बली नहीं, हम जो है लिख के खतूत के जरिए पहुंचाते हैं। इसकी मैं आपको सबसे बड़ी मिसाल दूं, K21 ने हमारी जो है छोटे ताजिरों की आवाज, जो कि आखिर में बचत बाजार का मसला रह गया था, आज आप देखें, मैं आपको वो लेटर देता हूँ कि आज सीएम हाउस की तरफ से हमें लेटर आया एक्नॉलेजमेंट का कि हमारा लेटर उनको मिल गया। हम तमाम इदारों, हुकूमत के तमाम महकमों को बताते रहते हैं, लेकिन हुकूमत सुनने को तैयार नहीं है। तो जब हुकूमत को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो फिर आप एक ऐसा लाएअमल क्यों नहीं तय करते हैं कि तमाम ताजिर बिरादरी मिलके उनके टैक्सेस रोक दे? जब उनके भी टैक्सेस रोके जाएंगे तो आपके मसाले खुद ब खुद डालूंगे। देखें, बात ये टैक्सेस रोकना हल नहीं है। सिस्टम तो आपका मुल्क का आप डिस्टर्ब कैसे कर सकते हैं, आप कोलैप्स कैसे कराएंगे? हमें 1200 अरब रुपए डिफेंस के लिए चाहिए, हमारे को कम से कम ये सोचना चाहिए कि 2,500 अरब रुपए हम डिफेंस के लिए क्यों ना दें। ठीक है, हमारा 4,000 अरब की इकोनॉमी जो हम टैक्स देते हैं, हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम 40,000 अरब पे क्यों नहीं जाए। हमारी कोशिश ये, हम आज दें कल सुनी जाएगी बात, कहीं ना कहीं तो हमारी बात पहुंचेगी। हमारे पास ना टैलेंट का फुकदान है, ना मेहनत का फुकदान है, ना किसी और चीज का फुकदान है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की तरफ से सिंसियरिटी का फुकदान है। अगर ये फुकदान खत्म हो जाए तो हमारे मुल्क को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, मेरे साथ इस वक्त आल कराची फुटवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के जो चेयरमैन है फैसल जान साहब, और यकीन तौर पर चंद रोज पहले कुछ बीमार थे, अल्लाह ताला ने उन्हें सेहतयाबी दी है, और यकीन तौर पर इनकी पूरी मार्केट के बेशुमार मसाइल हैं, और ये तमाम एसोसिएशन जो है इस वक्त नई है, अपने दुकानदारों के लिए बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही है, और दुकानदार भी इन्हीं के साथ हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। फैसल साहब, सबसे पहली बात तो ये कि आल कराची फुटवेयर मर्चेंट एसोसिएशन का क़याम एक अच्छी बात है, और आपके साथ आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर जो है शर्जील गोकलानी साहब का भी हाथ आप लोगों पर है, और आपके मसाइल हल कराने में इनकी भी जद्दोजहद शामिल है। तो आप अपने मसाइल को किस तरीके देख रहे हैं और क्या पैगाम पहुँचा रहे हैं बल्दियाती इदारों को? पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने मौका दिया हमें, और वाकई आपने सही कहा कि शर्जील गोकलानी साहब का हमारे पे हाथ है, और इन्हीं की मन्नत मिन्नत जो है ना, ये हम आज यहाँ पहुँचे हैं। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। पहले हमारी इस मार्केट को, चप्पल मार्केट को, ना कोई सिंध गवर्नमेंट ना वफाक कोई हमें लिफ्ट नहीं करवाते थे, मगर जब से हम ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के साथ है, शर्जील भाई के साथ, पिछले दिनों हम FBR के मसले पे इस्लामाबाद भी इनके साथ गए थे, और वहाँ भी उनसे शब्बर जैदी से भी डिस्कस हुई थी, यहाँ गवर्नर साहब से भी डिस्कस हुई थी। खैर, हम पूरी उम्मीद हैं, हमारे जो सदर साहब हैं उनके कहने के मुताबिक हम पूरी उम्मीद है आज नहीं तो कल सुना जाएगा। हमारा सबसे बड़ा मसला एक तो सेवरेज वगैरह का है, और कारोबार में इस वक्त जो है ना, स्मगलिंग जो माल आ रहा है उसकी वजह से हम इंपोर्टर जो हम थाईलैंड से, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी हमारा जो है ना बहुत बड़ा इसमें काम था, गवर्नमेंट को बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता था, मगर गवर्नमेंट चाहती नहीं कि हमसे रेवेन्यू ले। नहीं, आपने कहा कि स्मगलिंग का माल आता है। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि हमने जो है ना, सदर साहब ने, अभी शर्जील भाई ने कहा कि हमने लिख के इनको हमने दिया हुआ है किन किन सेक्टर से, कहाँ से जो आते हैं। हमने डिफेंस इदारों को भी लिखा है कि भाई देखिए, ये स्मगलिंग आप रोके तो यहाँ इंपोर्टर जो है ना वो काम कर सके। इस वक्त स्मगलिंग का इतना माल आ रहा है, ब्रांडेड माल आ रहा है, जो यहाँ ब्रांड वाली कंपनियां या जिनके काम ब्रांड का है वो भी परेशान है, हम भी बहुत ज्यादा परेशान है। एक चीज
हमें प्रति 100 रुपए की है और मार्केट में जो है ना स्मगलर आके वो 80 रुपए की बेच देता है, तो हम कैसे काम करेंगे, हम इंपोर्ट कैसे। थाईलैंड से हमारा काम तकरीबन खत्म हो गया, चाइना से तकरीबन खत्म हो गया। सिर्फ फुटवेयर ही नहीं, बाकी जो हमारे दूसरे दोस्त हैं, दूसरे मार्केटों के हैं, खिलौना है, बाकी बहुत सी चीजें हैं, उनमें भी यही चीज आ रही है। लाइक शायद गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमसे सीधे तरीके से जो है ना टैक्स वगैरह ले, जो हम इंपोर्ट करें, ये जो है ना उस पे स्मगलिंग पे बड़ा इंसार कर रही है। तो गवर्नमेंट कर रही है ना स्मगलिंग पे, तो गवर्नमेंट इंसार कर रही है। और यकीन गवर्नमेंट कहती है कि हम तो तमाम स्मगलिंग ये जो सामान आता है हम उसकी रोकथाम कर रहे हैं, एक तरफ तो वो दावा करती है, दूसरी जानी आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत भी चाह रही है कि स्मगलिंग का माल जो है वो पाकिस्तान में फरोख्त हो। तो उसके लिए कोई ना कोई लायल अमल तो होगा ना कि आपकी तरफ से भी, आपकी एसोसिएशन है, आप फुटवेयर लोगों को करोड़ों रुपए का टैक्स देते हो सालाना, तो कोई ना कोई आपका भी तो अपना लायल अमल होगा ना। जी, इस पे हम लोग बहुत दिनों से तकरीबन 2-3 महीने से ये काम कर रहे हैं शर्जील भाई के साथ, और हमारे उस्मान भाई हैं, मोहम्मद अली भाई हैं, ये हम इस पे सारा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको चंद दिनों में हमारा लाया अमल सामने आएगा, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त जो यकीन तौर पर मार्केट के चेयरमैन फजल जान साहब कुछ गुफ्तगू भी कर रहे थे और अच्छी बातें बता रहे थे। मैं एक तरफ एक बार फिर हम जो है आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के जो सदर है शर्जील गोपलानी साहब की तरफ चलते हैं और यकीन तौर पर इन्हें कुछ बातें याद होंगी, कहना चाहते हैं मसाइल के मुतालिक। शर्जील साहब, आप कुछ मदद कहना चाह रहे थे, कोई पैगाम देना चाह रहे थे? देखें, स्मगलिंग का जो मामला है वो इसकी वजह ये है, मैं आपको ये बताता चलूँ। एक तो कस्टम के अंदर कस्टम ड्यूटी है, फिर इसके बाद इन्होंने एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगाई, इसके बाद इनकी आइटम के ऊपर आरडी लगा दी, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक रूलिंग भी निकाली है कि आप आरडी जो है 2017 की 18 की वापस करें। हम 12 दफा खाली फुटवेयर नहीं, टाइल्स के ऊपर, आपके टायर के ऊपर और तमाम आइटम्स के ऊपर हमने गवर्नमेंट को बताया, बल्कि मैंने नेशनल टैरिफ कमीशन में तो ये बात की। फिर हमने पिछले साल जो फाइनेंस कमेटी की जो मीटिंग हुई, सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी थी वो भी मैंने अटेंड की, और साथ में नेशनल असेंबली की जो फाइनेंस कमेटी की मीटिंग थी वो भी अटेंड की। और वहां हमने बाकायदा चेयरमैन को और तमाम जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के एमएनएस होते हैं, तो उनके साथ हमारी ये डिस्कशन हुई और हमने इनको ये बताया कि आप लोगों ने जो टैरिफ रखा हुआ है इस वक्त ड्यूटीज का, उसकी वजह से फ्रॉग मिलेगा आपकी स्मगलिंग को। बल्कि मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शब्बर जैदी साहब के टाइम पे, जिसमें नौशीन फातिमा साहिबा साबिक चेयरमैन FBI, जवाद गनी साहब भी वहां मौजूद थे, इसके अलावा और इदारों के एक नुमाइंदे भी मौजूद थे, मैं इसका नाम नहीं लूंगा, और उसके साथ पूरे पाकिस्तान के ताजरान वहां मौजूद थे। तो हमने उस वक्त भी इनको ये बात की कि जो आपका टैरिफ है उससे स्मगलिंग को फरोग मिलेगा और मिल रहा है, जिसमें अब आप टाइल्स सेरामिक को देख लें, इस वक्त रावलपिंडी की तमाम मार्केटों में आपको स्मगलिंग का टाइल मिलेगा। इस तरीके से अभी आपको फैसल भाई ने जो बात की, आप जिस मार्केट में बैठे हैं यहाँ पे ब्रांडेड जो शूज हैं या जो चीजें वो सारी की सारी स्मगलिंग से आ रही है। अब हो क्या रहा है, 50 से 60 लाख रुपए का अगर आप किसी से टैक्स ले रहे हैं, तो वो अगर 10 लाख रुपए बॉर्डर पे देकर ले आएगा तो उसको तो 50 लाख रुपए फायदा, वो मार्केट को 20 लाख रुपए कम में माल बेच के वो चला जाएगा। अच्छा, अब हुकूमत की पॉलिसी क्या है, जबकि हमारी FBR के दफ्तर में क्लियर बात हुई है कि आप बॉर्डर पे या पोर्ट पे रोकेंगे स्मगलिंग, आप हमारी दुकानों पे छापे नहीं मारेंगे। इसकी वजह यह कि दुकानदार जो माल खरीदता है वो तो नॉन बंदे से खरीदता है, नॉन से नहीं खरीदता है। अब वो एक बंदा जो स्मगलिंग कर रहा है वो सामने नहीं आ रहा, उसने किसी दुकानदार को माल दिया हुआ या किसी होलसेलर को या इंपोर्टर को या किसी को, हमें तो नहीं पता कि ये माल इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ, क्योंकि जीडी हमें नहीं मिलती। जीडी जो है या जीडी जाली होगी, अभी आप देखेंगे फ्यूल भी इन्होंने पकड़ा है जिसमें एक बहुत बड़ी कंपनी का नाम इस्तेमाल हुआ कि जीडी जो जाली इस्तेमाल हुई। ये हुकूमती इदारों का काम है कि तमाम बॉर्डर पे चेक एंड बैलेंस करे। और सबसे पहली बात यह है कि माशियत का जो उसूल है, इकोनॉमिक का जो उसूल है, जो हमें इकोनॉमिक पढ़ाई जाती है, वो ये है कि कम मुनाफा ज्यादा रोलिंग। आप टैक्स कम लें और अपना वॉल्यूम बढ़वाएं। आप जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे इतनी आपकी मार्केट स्टेबल होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और आपकी मैशियत स्ट्रांग होगी। अब आपने यहाँ रोक दिया कि भाई हमारा इस वक्त डेप्रिसिएशन कम हो गया इंपोर्ट में, हमें टैक्स जो डॉलर नहीं देना, लेकिन उसका फायदा सारा उठा रहा है स्मगलर और उसकी वजह से आपकी डिवैल्यूएशन बढ़ती जा रही है। हमारे साथ शर्जील गोपलानी साहब मौजूद थे और इन्होंने बताया कि जो भी स्मगलिंग का जो है वो बॉर्डर पे रोका जाए, जो दुकानदार खरीदता है और उस पर छापे मारे जाते हैं वो यकीनी तौर पर गलत है। क्योंकि गलत क्यों है, क्योंकि छापे नहीं मारने चाहिए। ये तो बेचारा एक सामान खरीदता है और अगर वहाँ छापे मारे तो छापे वहाँ मारने चाहिए जहाँ से स्मगलिंग हो रही है। उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। उस्मान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जो आल कराची फुटवेयर मर्चेंट चप्पल एसोसिएशन है और ये बड़ा यहाँ कारोबार होता है और यकीन से जब रमज़ानुल मुबारक आते हैं
तो यहाँ एक ट्रैफिक जाम होता है गली के अंदर खटाई कंपाउंड में। तो मैं समझता हूँ कि क्या समझते हैं कि आप इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या तजवीज़ है, या इसको एक वन वे रोड करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है आपकी? ये सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया, और शर्जील भाई का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए। तो दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि असल में हमारे मेन महीने होते हैं कारोबार के रजब, शाबान और रमज़ान, लेकिन मेन जो हमारा जो महीने होते हैं वो होते हैं शाबान और रमज़ान। इसके अंदर हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मार्केट के अंदर काम का फ्लू बढ़ता है, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसके साथ हमारे साथ बैठ के इस गली को वन वे कर दे। इन 2 महीने के लिए हमें ऐसी परमिशन मिल जाए कि गली हमारी वन वे हो जाए और हमारे जो है लोग आए और आराम से निकल जाए। एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी यहाँ पे सेवरेज का जो है वो मसले मसाइल है बहुत ज्यादा खराब है, और यहाँ के हम लोगों से कहते हैं लेकिन माजरत के साथ वो हमारी कोई बात सुनते नहीं है। तो फिर ये हम अपने ही तरफ से जहाँ मजबूर होते हैं तो हम उसको ठीक करवा के कर देते हैं काम। मसला असल में ये कि अभी लास्ट टाइम जो बारिशें हुई हैं आपके सामने, सेवरेज का आपने देखा पूरे कराची का निजाम धर्म भरम हो गया, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम एक्टिव रहते हैं, अपनी मार्केट को अल्लाह के भरोसे पे अपने हिसाब से करते हैं, तो हम उसमें से निकल जाते हैं। लेकिन अभी लास्ट टाइम हमारे तकरीबन 1.5-2 हफ्ता हमारी गली के अंदर सेवरेज का निजाम पूरा धर्म भरम हुआ। जो लास्ट टाइम की बारिश हुई है उसमें किसी हुक्काम ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया, ना कोई गली हमारे सेट कराई, उन्होंने कुछ भी उन्होंने नहीं किया हमारे साथ बैठ के। अब मसला ये है कि ना इलाके के काउंसलर साहब आते हैं, ना इलाके के चेयरमैन साहब आते हैं, ना वाइस चेयरमैन आते हैं, कोई इस चीज के अंदर राब्ता नहीं करता। अपनी मदद आपके तहत हमें काम करना पड़ता है। और सबसे बड़ा इशू ये तो अभी लॉकडाउन था 6 महीने का जो हमने निकाल लिए, हमारी मार्केट में मेन इशू है कि रात को जैसे मगरिब अब जैसे 6 बजे आ जाएगी, उसके बाद से एक दौरानिया रात का बढ़ जाता है, तो हमारी मार्केट के अंदर लाइटिंग का बड़ा मसला है। वो हमने अब बल्दियाती इदारों में भी कहा, उन्होंने कहा अभी लगवा रहे हैं, अभी लगवा रहे हैं, लेकिन नहीं लगा। अच्छा, फुटवेयर के हवाले से क्या मसाइल है? जो आपके कारोबार है तो उसके हवाले से भी तो कोई मसले मसाइल होंगे ना? फुटवेयर का जो हमारा बुनियादी मसला जो है, देखिए अभी तो जैसे आपको चेयरमैन साहब ने भी आगाह किया और सदर साहब ने भी आगाह किया, देखिए हुकूमत जो स्मगलिंग कर रही है ना, या तो हुकूमत इसको रोक दे, लेकिन मैं समझता हूँ शायद नहीं रोकती। जैसे सदर साहब ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी का मसला नहीं रोकती, एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये इम्पोर्ट को बढ़ा रहे हैं, यानी इम्पोर्ट की जैसे इन्होंने ड्यूटियां बढ़ा दी और ये मसले मसाइल आ रहे हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं और आपकी नीयत अच्छी है कि अपने मुल्क के अंदर ही ये फैक्ट्रियां ऑन हो, तो फिर उसके लिए आप हमें फैसिलिटीज देना। हर चीज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी कौम बना सकते हैं, हमें किसी की मोहताजगी की जरूरत नहीं। तो आपने हुकूमत से कभी मुतालबा किया कि फुटवेयर के लिए कुछ जगहें दें, फैक्ट्रियां लगाएं, ताकि हमारा कारोबार बढ़े, हमारी मैशत बढ़े? सवाल तो कोई लास्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ सिंध को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को लेटर अपने लिखकर भेजा है कि आप हमारे को जैसे अगर कोई जहां आप बोलते हैं जमीन दे दें, इंशाल्लाह हम अपने ऊपर फैक्ट्री और अपने कारोबार को वहां ट्रांसफर करेंगे हम बैठ के। देखिए हमारा मुल्क है तो सब कुछ है, हमारा मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं है। हमारे लोग है ना, हम बेरोजगार है, हम यहाँ जब फैक्ट्री आएंगी तो रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे, काम भी बढ़ेगा। और ये जो चीजें जो हम 5-5 हजार रुपए की इम्पोर्ट कर रहे हैं, जब हमारे मुल्क में बनेगी तो बेहतरीन हमारे को रिजल्ट आएगा, कम से कम हम रेटों में बनाकर देंगे। तो आपने कोई इनको लेटर दिए थे जमीन के हवाले? हमने 1-2 लेटर दिए थे कि अभी जैसे लास्ट टाइम जो हमारी फेडरल के अंदर जो हमारी बातचीत हुई है, हमने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को दिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको तो गवर्नर साहब को भी दिए हमने ये लेटर कि आप इसी तरीके से हमें ये जगह प्रोवाइड करें, क्योंकि ये चीज तो मेन जो है फेडरल वहां से करेगी तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो तकरीबन राजी हो जाती है बैठ के, लेकिन जब फेडरल वहां से ओके करेगी तो हम सिंध गवर्नमेंट को प्रेशर डालेंगे ना। तो इनकी जो जमीन के जो कागजात वगैरह गए, तो आप पार्लियामेंट में इनके हवाले से कोई आवाज उठाएं ताकि इन्हें ये जमीन मिले, क्योंकि ये लोग तो वहां तक रिप्लाई नहीं कर रहे। आप तो जाते हैं ना, ये आपका काम है कि इनकी आवाज वहां तक पहुंचे। देखिए हमारे जाने की बात नहीं है, बल्कि मीडिया इसका गवाह है कि मुस्तफा कमाल साहब जब आपके मेयर थे, और या इससे पहले नेमतुल्लाह खान साहब मेयर थे, पहला काम हुआ था नेमतुल्लाह खान साहब के टाइम पे, जो हमने टिम्बर मार्केट, स्टील मार्केट, फुटवेयर मार्केट, जोड़िया बाजार, इन तमाम को नॉर्दर्न बाईपास पे मूव होना था। उसमें इवन के आपके ट्रांसपोर्टर्स को भी, जिसमें 200 एकड़ जमीन रखी गई थी टिम्बर मार्केट के लिए, 100 एकड़ जमीन रखी गई थी स्टील मार्केट के लिए, 75 एकड़ जमीन जो थी वो आपकी फुटवेयर के लिए थी। इसी तरीके से 100 एकड़ के करीब जमीन जो है वो जोड़िया बाजार के लिए थी, अजनास की मार्केट के लिए। लेकिन हुआ ये कि फिर मुस्तफा कमाल साहब भी आए, वो मसला बल्दियात और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के दरमियान सियासत की नजर हो गया और उन जमीनों पे कब्जा हो गया, जिसमें 1200 एकड़ जमीन सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स के लिए रखी। हमने 200 एकड़ की जगह 400 एकड़ अप्रूव करवाई टिम्बर मार्केट के लिए। अच्छा, ये तमाम मार्केटें बाहर जाने के साथ लाखों लोगों का रोजगार बढ़ जाता। सबसे बड़ी बात जो हम चाह रहे थे, जिस तरीके से इंडिया ने कांडला पोर्ट के साथ जो है टिम्बर का ड्यूटी फ्री जो एक एरिया बना, हम ये चाह रहे थे कि टिम्बर भी वहां मूव हो जाए, चप्पल भी वहां मूव हो जाए, तो नई तरीके से तमाम लोग रोजगार में। और हमने हुकूमत से फ्री में जमीन नहीं मांगी,
जो आपका डीसी रेट है उससे हमने जमीन की पेमेंट की भी बात की, हम उससे आपको देंगे। सबसे बड़ी बात, आपका शहर की गुंजान आबादी सारी मूव हो जाती और आपके जो शहर के मसले मसाइल है ना वो आपके हल हो जाते। शर्जील साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, तो हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही थी। आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर शर्जील गोपलानी साहब, आल कराची फुटवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन फैसल चांद साहब से, इनके अलावा सेक्रेटरी उस्मान सिद्दीकी साहब से, आप मतलब इन सबों से बातचीत हो रही थी। इन्होंने अपने मसाइल तो ज़रूर आगाह किए और इनके मसाइल ज़रूर हल होने चाहिए, क्योंकि लाखों रुपए का टैक्स अदा करते हैं। इस वक्त हमारे साथ दूसरे मेहमान भी मौजूद हैं और ये आल कराची फुटवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के नायब सदर हमारे साथ अहमद वासिक साहब भी मौजूद हैं और इन्हें भी अपनी मार्केट के मुतालिक यकीनी तौर पे बड़े मसाइल से दो चार हैं। ये हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं और ये सेक्रेटरी हैं हमारे, और सदर साहब जो हैं वो फिर खुद अपने तरफ से जो है अच्छा, पूरे कराची में लोड शेडिंग का मसला है। तमाम मार्केटों में बड़ी बड़ी लोड शेडिंग होती है, आप लोग टैक्स भी अदा करते हो, तो क्या कुछ जो आपकी खटाई कंपाउंड है, चप्पल मार्केट है, तो क्या यहाँ भी कोई लोड शेडिंग नहीं? अल्लाह का शुक्र है इधर लोड शेडिंग का इतना मसला नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। उसकी वजह क्यों बिल पूरा करते हो? उसकी नहीं, बिल तो अल्लाह का शुक्र है, बिल तो पूरा ही करते हैं अपने, और करना भी चाहिए। बिल पूरा चोरी करके करेंगे क्या? इधर असल में जो है ना, ज्यादातर जो हमारी जो लाइटिंग आती है वो सिविल अस्पताल का जो हमारा इधर का है, इधर से हमारी लाइटिंग है, तो इस वजह से जरा सा रिलीफ मिल जाता है हमको कि उसकी वजह से जो है ना हमारी जो है लोड शेडिंग नहीं होती हॉस्पिटल की वजह से। और बाकी जो लाइटिंग का मसला है इधर, जैसा बोला है उस्मान भाई ने कि लाइटिंग जो है हमने खुद अपने उससे जो है ना इधर लाइटिंग करवाई है, और 2-4 दफा इधर वारदातें भी हो गई हैं, ताले कटे लोगों के, जब नहीं थी इधर लाइटिंग वगैरह, अपने लोगों के नुकसान हुए इधर, हमारे दुकानदारों के। फिर इधर खुद हमने जो है ना खड़े होके इधर की लाइटिंग करवाई है। इधर इदारों को बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि अच्छा, बोलते हैं ताले टूटे, चोरी हुई, लाखों रुपए का सामान चला गया, तो क्या कोई हुकूमत की तरफ से उन दुकानदारों को कोई रिलीफ मिला? हुकूमत से तो हम कोई तवक्को नहीं कर रहे हैं, खास तौर पर सिंध जो है गवर्नमेंट इधर की हमारी, इनसे तो हमारी कोई तवक्को नहीं है। बस अब अल्लाह करे कि कराची के लिए जो आवाज उठ रही है अब इधर से वफाक से उठ रही है, या फौजी इदारे जो हमारे साथ दे रहे हैं, जो अभी भी जो है चीफ जस्टिस साहब ने बोला था इनको इदारों को, उनको इन्होंने जो सफाइयां की हैं इधर नालों की आके और उसकी, तो इससे हम बहुत मुतमईन है कि आगे जाके इंशाल्लाह हमारे कराची शहर का बहुत अच्छा मामला जो है इंशाल्लाह उठने वाला और होने वाला है। हमारे साथ इस वक्त हाफिज तैयब सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, जो कि आल कराची फुटवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, और इनसे देखते हैं कि इनके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, अभी पता चल जाएगा। मसाइल को आगाह करना मीडिया तक आपका काम है, तो आपने कितने इदारों तक और कितने मीडिया तक अपनी मुश्किलात को आगाह किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सर, पहले तो सबसे पहले हमारा जो मेन जो इश्यूज हैं बहुत सारे गली के, जिसमें नंबर 1 तो ये है कि हमारे यहाँ जो एक तो सीवरेज का निज़ाम है वो बिल्कुल ज़ीरो है। हमने बारहा कंप्लेन करी यूसी को, चेयरमैन को, MPA को, कोई सुनवाई नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 इशू है सर कि यहाँ पर जो हमारी जो सारी फुटपाथ्स हैं वो सब टूट फूट का शिकार है, बदहाली का शिकार है। उस पर भी मनो कंप्लेन है, ऑन राइटिंग भी दी गई है, मगर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। लास्ट टाइम अभी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि जी हमारे पास इख्तियार नहीं है, इख्तियारात नहीं है हमारे पास फंड्स नहीं है, बहुत सारे इशूज उन्होंने गिनवाए। तो एक तो ये है। तीसरा मसला ये है सर, यहाँ पर जो KMC और DMCs के जो जमरे में जो यहाँ पर लाइटिंग का जो आता है इशू, वो भी सर उस पर भी कोई सुनवाई नहीं है। उसकी बेसिकली वजह ये कि जब गली हमारी पूरी अंधेरे में डूबी हुई होती है, मगरिब के बाद जैसे ही मार्केट बंद होना शुरू होती है तो वैसे ही पूरी गली जो है हमारी उसमें बिल्कुल अंधेरे में डूब जाती है। फिर उसके बाद जो है रात को कोई 12, 1, 2, 3 बजे के दौरानिये के अंदर जो है यहाँ पर फिर कुछ ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारी शॉप्स के ताले तोड़ देते हैं,
जब कोई ताला तोड़ेगा तो आप समझदार हैं कि फिर पीछे कोई कार्रवाई तो भी क्या होती है। तैयब यहाँ पे जब जैसे आपने बताया ताले वगैरह, तो क्या पुलिस की जो मोबाइल से घूमती है तो क्या वो गश्त नहीं करती? क्या उनके इल्म में नहीं ये चीजें कि आए दिन होती है तो आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी में इजाफा कर दें? लेकिन सर बात असल में ऐसी है कि जो हमारे जो इलाके SHOs हैं उनके पास भी बहुत सारी इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। कोई परमानेंट तो कोई मोबाइल की गाड़ी गली में नहीं खड़ी कर सकते, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि सर उनसे भी हमने बहुत दफा इश्यूज किया, मगर नो डाउट हमारे साथ कोऑपरेट वो बहुत करते हैं। मगर उसके लिए बेसिकली वजह ये होती है कि वो ये कहते हैं कि जी आप कोई मशकूक आदमी को देखो तो फौरन हमें कंप्लेन करो। अब सर बात ये है कि अगर पेट्रोलियम यहाँ पर बढ़ जाए, वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास जो है मोबाइल नहीं है, कोई मोटरसाइकिलों में किसी को भेज देते हैं, किसी को उस पर भेज देते हैं, मगर फिर भी कोऑपरेट वो करते हैं। हाँ, मैं इसमें एक चीज और ऐड करवाना चाहता हूँ, अगर थोड़ा सा हमारे यहाँ के इलाके के अंदर अगर सिंध गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी सी हमें फैसिलिटी हो जाए, या जो है हमारे MPA की तरफ से कि अगर यहाँ पर रेंजर्स की गाड़ी को अगर एक्टिव करवा दिया जाए तो इससे हमारे को थोड़ा सा एक सहारा और एक बेनिफिट काफी हमें मिल जाएगा। क्योंकि अगर एक टाइम पे अगर मोबाइल यहाँ से निकल के जाती है तो पीछे से जो है फिर एक रेंजर जो है उसको कवर कर सकती है। तो ये सारे इश्यूज हैं, तो हम सिंध गवर्नमेंट से भी बारहा जो है अपील करते हैं और अपने इलाके के MPA को, UC को, चेयरमैन को, सबको कि जी आप हमारी गली को खास तौर पर तवज्जो दीजिए। क्योंकि सर बात ये है कि ये जो ठटाई कंपाउंड है ना, ये 50 ईयर्स की ओल्ड मार्केट है ये, और ये वर्ल्ड मैप में इसका नाम आता है। ये जो शूज की जो इंडस्ट्री है ये पूरे वर्ल्ड मैप में इसका आता है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करें ना तो वर्ल्ड मैप पे ये आपको मिलेगी ठटाई कंपाउंड, जहां से आपको लाखों करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है जनरेट होता है, और यहाँ पर आपकी कोई नजर करम नहीं है, सिर्फ यहाँ से निकालना है, लगाना कुछ नहीं है। तो ये बारहा जो है हम सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप इसको थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। क्योंकि देखिए हम इस टाइम पे बहुत ज्यादा परेशानी का हाल है। अभी लास्ट टाइम आपके सामने 45 दिन का जो है हमारा ये जो लॉकडाउन खत्म हुआ है, इससे ताजिर बिरादरी की कमर टूट चुकी है, और अभी आगे जो हालात नजर आ रहे हैं वो भी कोई अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। तो हमारे को हर सतह पे जो है ना गवर्नमेंट जो है सिंध गवर्नमेंट, तो हमारे को फैसिलिटेट करे और हमारे साथ भरपूर ताउन करे के KSC के इश्यूज पर जो इन्होंने जो रेट बढ़ाए में यूनिट्स के ऊपर, उस पर हमारे साथ कोऑपरेट करे। कुछ हमारे को यहाँ पे इंडस्ट्री लगाने के लिए जो है हमारे को जगह प्रोवाइड करे। जैसे चाइना ने अपने वहाँ के लोगों को जगहें भी दी, प्लस उनको KSC फ्री दी, तो सर वो मुल्क तरक्की पर आया। तो हम को कोई वो थोड़ी है कि हम अपने मुल्क के अंदर जो है अपनी चीज अगर हम बनाएंगे तो अपनी चीज में यहाँ खुद ही लोगों को नौकरी के जो है वहाँ पे इनको मौके भी मिलेंगे, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस और मईशत बहुत अच्छी होगी। मार्केट और मसाइल से यकीन तौर पर हमने बड़ी गुफ्तगू की, इनके मसाइल थे। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे, इन्हीं की मसाइल, इन्हीं की ज़बानी, इन्हीं की मार्केट में सुनेंगे। मार्केट और मसाइल से रफीक अंसारी एक बार फिर खटाई कंपाउंड में मौजूद है। ये चप्पल मार्केट जो पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का टैक्स देती है, और यहाँ ये सूरत हाल है कि ये फुटपाथ है। इस फुटपाथ को गैर कानूनी तौर पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है। यहाँ कचरे के अंबार लगे हुए हैं और कहीं गटर लाइन के ढकने खुले हुए हैं। यहाँ खरीदारी करने वाला उम्मन कई अफराद तो इस गड्ढे में गिर चुके हैं मेन हॉल में। और यहाँ है पार्किंग माफिया का कब्जा, और ये पार्किंग माफिया पूरे शहर में काबिज है। बल्कि इनको फौरी तौर पर बल्दियाती इदारों हों या मुतल्लका इदारों को फौरी तौर पर पार्किंग माफिया से कब्जा छुड़ाना चाहिए, ताकि आने वाला खरीदार आसानी से अपनी खरीदारी कर सके। मगर ऐसा नहीं है, और पार्किंग माफिया इतनी मजबूत है कि अगर उन्हें आज हटा दो तो आधे घंटे के बाद ये पार्किंग माफिया दोबारा आ जाती है। और इनसे कौन पूछेगा इनके मसाइल के हवाले से? अगर इनको पूछा जाए तो ये पार्किंग माफिया बड़ी खतरनाक है। खैर हमारी मार्केट की यूनियन ने खुद खड़े होके, उस्मान भाई ने, तैयब भाई ने खुद खड़े होके सारी सफाई करवाई है। लेकिन यहाँ पर आजकल जो एक सबसे बड़ा इशू है हमारी मार्केट में, वो ये पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे पार्किंग के हवाले से अगर
दुकानदार या हम अपनी भी हम भाई की गाड़ियाँ हम बाहर खड़ी करते हैं, तो हम कोशिश यही करने हम लोग के जो है ना यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह ना खड़ी हों, तो और गली हमारी बिल्कुल खुली और दुकानें बिल्कुल साफ नजर आया करेंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, अल्लाह का बड़ा करम है। हमारे तैयब भाई हैं, उस्मान भाई हैं, फैसल भाई हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये लोग लगे रहते हैं मार्केट की बेहतरी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ कुछ अभी हमारे वसाइल हैं, जैसे सेवरेज का मसला है और लाइट्स का मसला है, तो हम चाहते हैं कि ये भी मसला हल हो जाए और इंशाल्लाह ताला हमें इनसे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये हमारा मसला बहुत जल्द हल हो जाएगा। सबसे मेन मसाइल हमारे पास जो है सेवरेज का है। आए दिन सेवरेज का निज़ाम हमारा ख़राब रहता है, जिसकी वजह में माल वगैरह बहुत परेशानी होती है और माल काफ़ी हद तक ख़राब होता है। बहुत बार यहाँ के हमने कौंसलर साहब से कंप्लेन करी है, हमारी यूनियन भी कंप्लेन करी है, मगर उसकी सुनाई नहीं दी जाती। तो आपकी यूनियन कैसा काम कर रही है? यूनियन तो हमारा बिल्कुल सही काम कर रही है। यूनियन तो कल भी मसरूफ रही है हमारी, कल भी छुट्टी के दिन डाल के इसमें लगे थे, मार्केट की वजह से गए, नुमाइंदगी करने गए, आ गई है, रोज काम करती है। नंबर 2 बार केयर लिफ्टिंग ने हमारी 8-8 घंटे लाइटें बंद करी हुई है। आज भी 8 घंटे लाइट हमारी बंद रही है, अभी 5 बजे आई है, सुबह 10 बजे गई है लाइट। इनसे कहे भाई क्या कहते, मतलब काम चल रहा है, 1 महीना हो गया मुसलसल सुनते हुए इनकी बात है। जब से ये यूनियन हमारी बनी है और इन्होंने हर लिहाज से जो है दुकानदारों को बहुत सपोर्ट किया है, पूरी मार्केट को सपोर्ट किया है इन्होंने, और ईमानदारी इतनी है कि तमाम जितने भी अखराजात होते हैं वो उनका वो हर महीने वो जो है स्लिप मिलती है हमें हिसाब किताब की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी यूनियन से कोई शिकायत नहीं। सबसे बेहतरीन काम और सबसे बड़ा जो मसला है एक पार्किंग का है यहाँ पर, और सेवरेज का मसला है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बहुत अच्छा इन्होंने सिस्टम जब से इनके हाथ में आया बहुत अच्छा हमारे लिए बहुत बेहतरीन किया है। हाल कराची फुटवेयर मर्चेंट एसोसिएशन के अहदेदारान भी हमारे साथ मौजूद है। ये जो गाड़ियों की लंबी लंबी जो कतार लगी है, ये कतार दुकानदारों की नहीं, ये पार्किंग माफिया की है, और ये पार्किंग माफिया मुख्तलिफ इलाकों में जो लोग आते हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी करवाते हैं। हाँ, इस वक्त मेरे साथ अहदेदारान मौजूद हैं। हम जो सेक्रेटरी जनरल है उस्मान सिद्दीकी साहब, इनसे गुफ्तगू करते हैं कि उस्मान साहब अस्सलाम वालेकुम। उस्मान साहब, ये पानी, ये कचरे के ढेर, ये मैन होल खुला हुआ है, ये पार्किंग माफिया, तो आप क्या कहेंगे? देखिए सर, अभी आपने सारी चीजों की निशानदेही कर दी। ये परसों तक 1 हफ्ते से उबल रहा था, अपनी मदद आपके तहत इसको सही करवाया, ढकना भी नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी मुराद ये कि जो भी आपने ये मेरे को ये मैंने जो आपको ये जगह दिखाई है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध की प्रॉपर्टी है और ये कोतवाल मस्जिद के साथ इसकी रिलेटेड है ये जगह। मैं ये चाहता हूँ कि ये जगह पर एक तो ये कब्जा हटाया जाए और यहाँ पर जो है फुटपाथ बनाई जाए ताकि लोग जाएं और जो है लोगों का काम हो। लेकिन माजरत के साथ सुनने वाला कोई नहीं है। कह दिया इलाके के चेयरमैन को, कह दिया इलाके के वाइस चेयरमैन को, कह दिया काउंसिलर को, कह दिया इधर से सुनो उधर से निकालो, वो वाली कहानी, और कुछ भी नहीं है। ये सब अपनी मदद आपके तहत काम हो रहा है, कोई हमारी सुनवाई नहीं है, कोई नहीं है। हमारा मार्केट के अहदेदार कह रहे हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मार्केट के जो चेयरमैन है फैसल जान साहब, और इनसे भी पूछते हैं कि ये मार्केट के चेयरमैन है और इन्हें पूरे मसाइल से आगा है, तो ये हुकूमती इदारों से क्या मुतालबा कर रहे हैं? फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके सामने ये मसाइल हैं, ये गाड़ियाँ गुजर रही है, चप्पल मार्केट जो हुकूमत को करोड़ों रुपए का टैक्स देती है, तो क्या वजह कि आप इस मसाइल में दबे हुए हैं? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारे मसाइल पे बात उठाई। अल्लाह आपको खुश रखे, आपके चैनल को आबाद रखे। सर, मसाइल बहुत है। मेयर साहब से भी मिला मैं पिछले दिनों शर्जील गोपलानी के साथ। मेयर साहब तो एक ही बात रोते हैं कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। हमने कहा भाई पैसा हम लगा देते हैं, आप हमारे साथ स्ट्रीट लाइट पे, मगर यहाँ पे चेयरमैन, MNA, MPA वोट लेने तो बहुत आते हैं। सिंध हुकूमत तो कोई काम नहीं कर रही है, बल्दियाती कोई काम नहीं कर रही है। हमने वफाक से भी बात की है, हमारी फेडरेशन से भी बात हुई है, चैम्बर भी हमारा साथ दे रही है। इस वक्त पार्किंग का बड़ा मसला है। हमारी एक गली है, इसमें रमज़ान के अंदर इतने प्रेशर होता है अंसारी साहब कि आप सोच नहीं सकते। तकरीबन कोई 4 साल से हम लगे हुए हैं कि इस रोड को 1 वे कर दिया जाए। हम इसमें गार्ड रखते हैं, पुलिस वाले ला के हम इनको बिठाते हैं। रमज़ान में इतनी वारदातें होती हैं, लूटा मारी होती है, मगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। हम तो मतलब हर दरवाज़ा खटखटा दिया, बस एक अदालत का दरवाज़ा बाकी है, वो भी खटखटा रही है। तैयब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और फैसल जान साहब कह रहे हैं कि हमने हुकूमत को बार बार कई दरखास्तें दी हैं, मगर इनकी बातों पर कोई अमल नहीं हो रहा है
और यकीनी तौर पर ये पार्किंग माफिया जिनसे जान छुड़ाना लाजमी है। और हमारे साथ इस वक्त हाफिज तैयब सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये यहाँ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, तो यकीनी तौर पे इन्होंने मुकद्दला का इदारों को यकीनी तौर पे ये दरखास्त। तैयब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। आपके सामने ये पार्किंग माफिया है, आप क्या कहेंगे? सर देखें, पार्किंग के लिए मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया था कि ये गली जो हमारी है मेन, ये इशारा है हमारी मेन गली है, इधर पार्किंग का मसला ये देखें, ये गाड़ी आपके सामने खड़ी हुई है, इसके आगे ये रिक्शा खड़ी हो गई है, अब ये गली पूरी पैक हो चुकी है। हमने बारहा जो है इलाके जो है अपने ट्रैफिक पुलिस को, इनको भी हमने कंप्लेन करी कि सर यहाँ पर आके आप इस गली को हमारे को चेक करें और इसको आप वन वे करें, मगर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं है। प्लस हमने यहाँ पर एमपीए को कहा, काउंसलर को कहा, चेयरमैन को कहा, सबको कहा, मगर कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं खुदारा आपके चैनल के तवज्जुह से मैं सिंध गवर्नमेंट से इलाके एमपीए को सबको मैं तवज्जो दिलाने का वो करता हूँ कि सर आप इस फुटपाथ को हमारी फिलफौर बनवाएं और यहाँ से कब्जा माफिया को यहाँ से बाहर करवाएं, इसको फिलफौर करें, क्योंकि ये हमारी मेन मार्केट है और आप इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें, खास नजर करम करें। तैयब सिद्दीकी साहब यही कह रहे थे कि ये मेन मार्केट है और आल कराची फुटवेयर मर्चेंट एसोसिएशन का ये मरकजी कटाई कंपाउंड है और यहाँ लाखों रुपए का कारोबार और रोजाना होता है, मगर वफाकी और बल्दियाती इदारे गफलत की नींद सो रहे हैं। इनके मसाइल कौन हल करेगा? देखिए, ये एक सामने यहाँ मेन हॉल है और ये मेन हॉल ये दिखा रहा है कि अगर यहाँ बच्चे भी मौजूद हैं, लोग हैं, आते हैं जाते हैं, कारोबारी मराकिज़ है। और ये खटाई कंपाउंड की मेन सड़क है, जहाँ ये सामने दुकानें नजर आ रही हैं, ये चप्पल मार्केट कहलाती है खटाई कंपाउंड की, और ये मेन हॉल है। अगर जब बारिश बढ़ जाती है तो बल्दियाती इदारों को क्या ये चीज़ नज़र नहीं आ रही? ये मसाइल कौन हल करेगा? और यकीनी तौर पर इन मसाइल हल करने के लिए जो आल कराची फुटवेयर मर्चेंट एसोसिएशन जो है बार बार वफाकी और सिंध हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि हमारे मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए, मगर इनकी मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। इनका यही कहना है कि अगर हमारे मुतालबात या हमारे टैक्सेस या हमारी बल्दियाती इदारे हमारे मसाइल को हल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कुछ हम भी अपना लाएअमल तय करने पर मजबूर हो जाएंगे। मार्केट और मसाइल से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए। आइंदा प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।